भाजपा अध्यक्ष का नाम जल्द होगा घोषित। इसी महीने भाजपा को मिल सकेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल लंबे समय से ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं। लगभग 1 साल से इसी बात पर सुई जैसे अटकी हुई है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सस्पेंस अब जल्द खत्म होने जा रहा है और इसी महीने की 10 तारीख को नया नाम मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। खबरों की माने तो 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई, उसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। मोदी के नागपुर से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से राज्यों के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की। सूत्रों तो ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नड्डा और बीएल संतोष से कहा है कि इसी महीने भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दें, भाजपा ने अब तक 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में चुनाव पूरे करना जरूरी है। माना जा रहा है अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत बाकी बचे अधिकांश राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। यानी 50% राज्यों के चुनाव पूरा होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकेगा। अब अगर उन नामों पर नजर डालें जिन्हें भाजपा चुन सकती है अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसका संघीय समीकरण भी जबरदस्त है, तो उनमें सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर नाम आता है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कितनी है, इस बात का अंदाजा उनके 4 बार के मध्य प्रदेश के सीएम कार्यकाल को देखकर ही लगाया जा सकता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जो विधानसभा चुनाव में बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी रोल मॉडल बनी और सरकारें बनवाई। 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं शिवराज सिंह और साल 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके अलावा आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान सबसे ऊपर हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर अब पूरे देश में लोकप्रिय हैं। वहीं अगर साउथ को बैलेंस करना है तो दूसरा नाम आ रहा है डी पुरंदेश्वरी का। इस नाम के पीछे सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं, जिससे ये साफ समझ में आता है कि उनकी पकड़ राजनीति में कितनी मजबूत होगी। साथ में आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार भी है, यानी उन्हें भाजपा के साथ साथ टीडीपी का भी समर्थन है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हो गई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में पार्टी को तेलुगु राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार का फायदा मिल सकता है। लेकिन इन नामों के बाद कुछ % चांसेस ऐसे हैं कि भाजपा कोई नया चेहरा ला सकती है, जैसा कि भाजपा का इतिहास है। तो फिलहाल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।